नमस्कार, राम राम साहब। कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रहा, लेकिन कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर कल भी मार्केट इसी तरह से साइडवेज हुआ तो फिर तो बायर लोगों की लंका लगना तय है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कल हमें कौन कौन से लेवल पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है। क्योंकि आज आप देखेंगे तो आज मार्केट की क्लोजिंग है 24,774, जबकि आपको यहां पर दिखा रहा होगा 24,576। यानी कि 576 के बाद में ये 774 पे जाके कैसे क्लोज हुआ, यहां पे जाके कैसे क्लोज हुआ। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, अभी CAS ये क्लोजिंग का एक नया नियम लागू हो गया है। इसके अकॉर्डिंग अब क्लोजिंग होगी 3:40 पर FNO शेयर्स की। ठीक है, कैश वाला ठीक है, लेकिन FNO शेयर्स की 3:40 पे क्लोजिंग होगी। अब देखो दोस्तों, एक तो हमारे जीव को पहले ही क्लेश था। वो क्लेश क्या था? ये गैप अप ओपन होना, ठीक है, या फिर सीधा गैप डाउन ओपन होना। अब नया क्लेश इन्होंने हमारे जीव को दिया है, वो ये है कि अब हम 3:15 के बाद में मार्केट को गैप अप या गैप डाउन भी क्लोज कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में लगातार जो है ये दुख काहे खत्म नहीं होता, वो वाली स्थितियां बढ़ती जा रही है। खैर ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। हमें जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से हम काम करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहाँ पे फ्राइडे की बात करूं कि फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कौन कौन से लेवल आपको दिए थे, तो दोस्तों देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि गैप अप भी हो सकता है, संभावना थी। और फिर टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको प्रॉपर बोल ही दिया था कि अब मार्केट गैप अप होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प साहब की जो न्यूज आई थी वो मैंने आपको पोस्ट कर दी थी टेलीग्राम के ऊपर। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। कल मैंने एक लेवल बताया था कि 24,500 से लेकर 24,534 के बीच में अगर कहीं पर भी मार्केट होता है तो यहाँ पे करोड़ मरो वाली स्थिति आ जाएगी। और हुआ आज ऐसे ही। मार्केट यहाँ से देखो, चलो पहली कैंडल तो हम छोड़ देते हैं 5 मिनट की, लेकिन उसके बाद में इसी जोन का, ये अपना जो जोन था, इसी का मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर उठता है। ये पहला टारगेट हिट किया, देन फिर यहाँ पे दूसरा टारगेट देखो कितना डॉट टू डॉट हिट करता है। नीचे भी देख लो आप। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइन तो यार इन्होंने बाद में ड्रॉ कर दी होगी। नहीं दोस्तों, अगर आपने फ्राइडे का मार्केट देखा होगा ना, तो मैंने ये लाइन पहले से ही ड्रॉ करके दी थी एडवांस में ही, और मार्केट स्मूथली हमारी लाइंस के बीच में ही चलता रहा। तो लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो डॉट टू डॉट चले हैं, लेवल में कोई कमी नहीं थी। अब बात यह है कि कल क्या हो सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, सबसे पहले आज के लेवल्स हम मिटा देते हैं। ठीक है, आज के लेवल मिटाने के बाद में अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग या तो आप 1 महीने की कैंडल पे आ जाओ डायरेक्ट ही, ताकि कुछ चीजें अच्छे से समझ में आए। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत पीछे लेके जाना चाहता हूँ, बस ये है कि कुछ चीजें अच्छे से समझ में आ जाए हमारे। मंथली ये एक्सपायरी जो है, ये प्रथम एक्सपायरी होने वाली है। लफड़ा कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि जुलाई के बाद में अगर जो पहली एक्सपायरी आ रही है वो ये निफ्टी वाली है। देखो, मंथली कैंडल पे यहाँ पे हमारे पास में एक बॉटम था, जो कि हमारे पास में 21,700 या 21,800 के आसपास था। ठीक है, ये हमारे लिए बॉटम था, और मार्केट लगभग इन बॉटम्स के पास में आया भी है। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं आया, ठीक है, आया भी है। अब यहां से उठ के देखो, ये और ये ओवरऑल मार्केट के लिए एक रिजेक्शन पॉइंट है। ठीक है, कौन सा लेवल है ये? 26,000 का। तो क्या अब मार्केट 26,000 जाएगा? तो आप कहोगे कि यार ये तो बहुत लंबा लेवल हो गया। देखो, मंथ के टाइम फ्रेम पे तो कोई लंबा लेवल नहीं है, क्योंकि जहां आप पर डे के हिसाब से वेट कर रहे हो, कोई मंथ के हिसाब से वेट कर रहा है, कोई आवर्स के हिसाब से वेट कर रहा है, तो कोई एक एक मिनट की कैंडल के हिसाब से भी वेट कर रहा है। तो जो मंथ वाले हैं उनके लिए ये चीजें ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि उनको ये लेवल बहुत करीब नजर आए। लेकिन और अगर हम वीकली चलते हैं तो वीकली में भी हमें ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो यहीं पे दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर हम डे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डे टाइम फ्रेम पे मुझे एक बहुत अच्छा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है? देखो, डे टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ दिन से एक ये लेवल पकड़ लो, और यहाँ पे इस लेवल में ट्रेड करता नजर आ रहा था। ये जो लेवल है ना, इस लेवल के बीच में ही ट्रेड करता नजर आ रहा था। आज क्या होता है कि मार्केट ने इसको क्रॉस करने की हिमाकत की है। आज इस मार्केट ने अपनी जो रेंज थी इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की है।
तो ये ब्रेकआउट कहां तक जा सकता है? अब सबसे बड़ी कहानी है कि ये ब्रेकआउट कहां तक जा सकता है। तो देखो मार्केट में जब भी आओ ना, तीन चार चीजें तो आप नोट करके ही रख लो। कौन सी? एक तो हमारे साइकोलॉजिकल लेवल कौन कौन से हैं, जैसे 25,000 हो गया, ठीक है, 24,500 हो गया, 25,500 हो गया, जिनके पीछे डबल जीरो लगी हुई है। ऐसे तो डबल जीरो 600 700 सभी की लगी होती है, लेकिन एक 500 के अंतर पे, निफ्टी में 500 के अंतर पे जो लेवल है, ये साइकोलॉजिकल नंबर है, अपने आप में रेजिस्टेंस भी है और अपने आप में ये सपोर्ट भी है। अब देखने वाली बात ये है कि देखो यहां से तो हम येन केन जैसे तैसे करके आज मार्केट को क्रॉस करवा दिए, इस टॉप को तो तुड़वा दिए। अब या तो मार्केट इस टॉप को टेस्ट करने आ जाए, डे टाइम फ्रेम पे टेस्ट करने नहीं आता है तो फिर सीधा चले हम 25,000 की तरफ। देखो आज पहला दिन था नया नियम लागू होने के बाद में, इसीलिए मार्केट थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन में भी चला हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि चला होगा, लेकिन हो सकता है चला हो मार्केट, किसी चीज का मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। तो अब हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 25,000। तो कल हमें क्या 25,000 के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, कोई छोटे लेवल पे ध्यान रखना चाहिए? मैं डेफिनेटली आपको ये कहूंगा कि कल एक्सपायरी है, तो डायरेक्ट हम 25,000 तक नहीं जाकर थोड़े छोटे लेवल पे ध्यान रखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। ये साला जाता जाता एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तगड़ा बंबू खड़ा कर गया। खैर कोई नहीं, अभी हमें देखना यह है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो सकती है। देखो 774 पे क्लोजिंग है मार्केट की, तो इधर से थोड़े हमें लेवल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यहाँ से साहब हम लगभग ये मान के चल रहे हैं कि ये मार्केट का एक लेवल है। ओके जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे ये एक लेवल है, इसको थोड़ा सही लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ लगभग ये लेवल मानो आप, ठीक है। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन आएगा आपको, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दिक्कत वाला लगे लेवल कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है कोई नहीं। देखो कल निफ्टी, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ अभी, कल निफ्टी अगर 24,724, ठीक है, 24,724 पड़े हैं, इसको ही मैंने ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है, 24,724 इस रेंज के ऊपर ओपन हो जाए या फिर 24,858 इस रेंज के नीचे ओपन हो जाए, तो मेरे लिए ये जो रेंज है ये नो ट्रेड रेंज है, ठीक है। इस रेंज में मैं ट्रेड नहीं करने वाला। तो फिर मैं कब प्लानिंग करूंगा, कब मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल इसके ऊपर भी हम लेवल लगाते हैं। देखो ये 858 वाला लेवल है ना, यहां से लेकर 25,000 तक मार्केट थोड़ा मतलब यूं मान के चलिए कि धीरे धीरे चलेगा, ऐसा नहीं एकदम फर्राटेदार नहीं उड़ सकता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्लो चलती है कुछ लेवल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं जो लेवल लगा रहा हूँ ये आप जरूर नोट डाउन करें। देन इसके बाद में हमें जो बड़ा लेवल देखने को मिलेगा वो लगभग फिर यहाँ पे देखिए आप। अच्छा तो कल अगर मार्केट 24,858 ये लेवल है, इसका ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ तो मुझे जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो 24,911 का देखने को मिलेगा। अब दूसरी एक और कहानी इसमें पैदा होती है कि साहब अगर मार्केट 24,911 ही ओपन हो गया तो देखो हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ओपन तो हो सकता है। अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो वापस नीचे की तरफ गैप फिल करने आ सकता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी सुन लो दोस्तों, देखो देखो रनिंग मार्केट में खेल अलग होता है, आफ्टर मार्केट खेल अलग होता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ट्रेडिंग करते हो, कोई बच्चे नहीं हो आप लोग। अभी बताना और फिर रनिंग मार्केट में बताना, दोनों में अंतर आ सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट 24,911 पे ओपन होकर नीचे आता है तो मेरे लिए ये लेवल नीचे वाला एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है। अगर यहां से मान के चलो मार्केट नीचे नहीं आता है, जैसे आज हुआ डायरेक्ट गैप अप ओपन होके सीधा चलता ही रहा, तो फिर मुझे सीधा सा नजर रखना है 24,858 के लेवल पे। देन यहां से ऊपर गया तो पहला टारगेट 24,911। इसके बाद में देखो यहां से चला तो मैं सीधा ही 24,991 तक जाऊंगा। अब आप कहोगे कि यार फिर 25,000 ही पकड़ लेते, इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, अगर मान के चलो मुझे किसी चीज को एग्जिट करना हो, मैंने यहाँ पे मान के चलो तेजी कर दी, तो मुझे एग्जिट करना होगा तो मैं 5-7-10 पॉइंट ऊपर नीचे ही करूंगा, क्योंकि परफेक्ट लेवल पे जाके एग्जिट करने का मतलब है तलवार की धार पे चलना। बहुत रिस्की हो सकता है ये, इसका वेट करना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे बड़े लोगों का ऐसे लगाव रहता है, तो वो लोग हेज फंड होते हैं, उनके पास पैसे की कमी थोड़ी ना होती है, वापस से वो इसको दबा देते हैं मार्केट को और टारगेट हिट नहीं होने देते हैं।
इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, इस टकराव से बचने के लिए भाई थोड़ा कम खा लेंगे लेकिन अच्छा खाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हम एग्जिट मारेंगे। देन इसके बाद में मान के चलो मार्केट 25,000 वाला जो लेवल है इसके ऊपर टिक गया और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये बुलिश कैंडल किस तरह की होगी, एकदम हरी भरी हो सकती है, ठीक है, बुलिश इंगॉल्फिन हो सकती है, हैमर टाइप हो सकती है, कोई भी पैटर्न जो मार्केट को ये दिखाता हो कि ये बुल पैटर्न है। अगर वो पैटर्न यहाँ पे बन जाता है 25,000 के ऊपर, साथ में मैं तो ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा डाटा भी देखना। अगर डाटा भी मुझे 25,000 पे एज ए सपोर्ट दिखा देते हैं कि भाई अब मार्केट 25,000 से नीचे नहीं जाएगा, देन मैं यहाँ से तेजी करने की कोशिश करूंगा। फिर ये वो कुछ नहीं, फिर सीधा मैं लेके जाऊंगा 25,181 तक। ये मेरे टारगेट्स रहने वाले हैं। तो मजा कब आएगा, देखो इसमें मजा तो तभी आएगा जब मार्केट 25,000 के ऊपर जबरदस्त लेवल बना ले और फिर इसका ब्रेकआउट करते हुए, फाड़ते हुए मार्केट एकदम 25,181 तक जाए। क्योंकि फिर जो हीरो जीरो या जीरो हीरो जिसको आप बोलते हैं, वो फिर यहीं पे आएगा मजा। इससे पहले जो होगा ना वो नाटक होंगे, वो मार्केट की लिबर लिबर करने वाली बातें होगी, परेशान करने वाली बातें होगी दोस्तों। क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो मैं आपको विक्स दिखाता हूँ, कहाँ गया विक्स, विक्स को विक्स की गोली देनी पड़ेगी मुझे। देखो आप, विक्स क्या ही चल रहा है बेचारा अभी तो, चल भाई जल्दी आ जा विक्स जी, मरा पड़ा है बेचारा 11 के आसपास। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये 10 और ये 11 ये बीमारू विक्स है। अच्छा विक्स होना चाहिए लगभग 14-15 यहाँ तक, ठीक है, 13 तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन 12 के नीचे आते हैं इसमें तबीयत खराब होने लग जाती है इसकी। ओवरऑल मैंने आज सिर्फ एक ही ट्रेड किया और वो एक ही ट्रेड मैंने आपको प्रीमियम ग्रुप पे भी दिखाया था, पेपर ट्रेड था, बहुत बढ़िया रहा, उसमें ऑल टारगेट हिट हुए, बहुत ही अच्छा प्रीमियम ग्रुप में जो मैंने ट्रेड दिया था। हालांकि नॉर्मल वाले पे मैंने कोई ट्रेड नहीं डाला, क्योंकि देखो पेपर ट्रेड करते हैं हम लोग, कोई रियल ट्रेड नहीं करते हैं। सो अब आप जो देख सकते हैं ये प्रीमियम की ये तो प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम्स मैंने लगा रखे थे, कहाँ गए भाई प्रीमियम, ये रहा। अब आप देखेंगे कि आजकल मार्केट 3:40 पे क्लोज होता है, तो जीरो हीरो आजकल 3:30 के बाद में बनना चालू हो गए हैं। तो थोड़ा सा कल इस एक्सपायरी पे इसका भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब थोड़ा सा निफ्टी की तरफ देखते हैं कि निफ्टी में नीचे के लिए लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इनकेस मान के चलो मार्केट ऐसा कुछ नहीं होता है और नीचे चलना चालू कर दे, तो कहाँ तक, देखो अगर ये 724 वाला लेवल ब्रेक करके नीचे आता है, तो फिर लास्ट हमारे पास में जो लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 24,613। याद रखिएगा, अगर 24,724 यहाँ से मार्केट नीचे टूटा, तो फिर ये जो पॉइंट है ना यहाँ तक मार्केट आना चाहेगा, वो है 24,613। अगर एक चीज बताओ, मार्केट यहीं पे ओपन हो गया था 24,613 पे ही, यहाँ पर भी तो ओपन हो सकता है। तो अगर यहाँ से ओपन हुआ और तो फिर तेजी देखने को मिलेगी तो वो 24,724 तक। इनकेस मंदी देखने को मिल जाए, मान के चलो 24,613 से भी मार्केट नीचे गिरना चालू हो जाए, तो फिर देखो हमारे लिए जो लेवल बनेगा वो बनेगा लगभग यहाँ तक, मैं लगा देता हूँ आपके लिए लेवल 24,514, ठीक है, 24,514। यहाँ से फिर नीचे गिरा मार्केट, तो ये गैप फिल करने की मार्केट कोशिश करेगा। हालांकि मुझे इसकी संभावनाएं बहुत कम लग रही है, लेकिन क्योंकि अब हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। 24,514 के नीचे 24,426, ये केवल हम वॉच करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप जरूर बताना चाहूँगा आपको, ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ हानि के लिए चैनल या सुरेश मीणा जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे फिर निर्णय लें। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं अभी तक भी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हुआ हूं, अभी पता नहीं कितना टाइम इसमें लगने वाला है। मैं अभी RA हूं, यानी कि रिसर्च एनालिसिस्ट हूं, बट मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट फिलहाल नहीं हूं। तो आप जब भी ट्रेड करें, अपना पर्सनल कोई एडवाइजर रखें, उसके अनुसार ही ट्रेड करें। मैं यहाँ पे जो भी आपको जानकारी दे रहा हूँ वो शिक्षा और नॉलेज के उद्देश्य से दे रहा हूँ, किसी भी तरह का एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट की दे रहा हूँ, ना आपको कोई फिशिंग की दे रहा हूँ, ना किसी तरह का आपको मेरे नाम से पैसा वैसा खर्च करना है, समझ गए। ओके, चलो अब बात करते हैं सेंसेक्स की। हालांकि सेंसेक्स की कोई एक्सपायरी फिलहाल नहीं है, लेकिन सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो सेंसेक्स में अगर मार्केट थोड़ा सा, इसमें थोड़े लेवल अलग रहेंगे,
थोड़ा अलग ही लेवल का चलेगा सेंसेक्स भी। अगर मार्केट कल 78,985 995 माफी चाहता हूँ 78,995 के ऊपर क्लोज होके सस्टेन हो जाता है, तो पहला टारगेट मुझे 79,000 लगभग ये देखने को मिलेगा। सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 79,200 के आसपास का टारगेट मुझे देखने को मिलेगा। और थर्ड मेरा टारगेट हो सकता है 79,371। ये सेंसेक्स में मेरे टारगेट्स रहने वाले हैं। इन केस मान के चलो मार्केट 78,895 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, तो पहला टारगेट मेरा 78,764 का रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं मेरा सेकंड टारगेट तो 78,631, एंड मेरा लास्ट अगर नीचे और टूटता है तो 78,257। ये मेरा सेंसेक्स में लेवल रह सकता है दोस्तों। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाइप नहीं किए हो तो हाइप कर दीजिए प्लीज़। साथ में ही टेलीग्राम चैनल लाइक ज्वाइन करना मत भूलना। देखो इन दिनों मैं लाइव नहीं आ पाया, मतलब कल मैं आज मैं लाइव नहीं आ पाया, कल का पता नहीं लाइव आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है। तो हेल्थ है तो वेल्थ है दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं कि आप लाइव नहीं आ रहे, ये वो। मैं समझ सकता हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, बट क्या करूँ, थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा इसकी वजह से। ओके, सो अब हमें थोड़ा सा निफ्टी बैंक पे भी ध्यान देना है कि निफ्टी बैंक में हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। देखिए कल निफ्टी बैंक, आज की इसकी क्लोजिंग है 58,247। कल मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं ओपनिंग दे दे, इसी रेंज के आसपास, और इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले, तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा यहाँ से वो रहेगा लगभग 58,480, यानी कि 58,480। अगर इस रेंज के आसपास मान के चलो गैप अप ही ओपन हो गया, तो फिर ऊपर के लिए मेरे लेवल हो जाएंगे लगभग 58,585 का, और उसके बाद में 58,711 का। देखो ये 3-4 लेवल मेरे बैंक निफ्टी में अभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं अगर मार्केट नीचे आना चालू कर दे निफ्टी बैंक में, तो अब ये ओपनिंग का तो कुछ कह नहीं सकते, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 58,000 के आसपास ओपनिंग दे दे, थोड़ा नीचे होके थोड़ा ऊपर होके कहीं ना कहीं 58,000 के आसपास ओपनिंग दे दे, और जब तक ये 58,000 के लेवल को ब्रेक ना करें तब तक हम अच्छी मंदी के बारे में नहीं सोचेंगे इसमें। तो फिर हमें जो लेवल देखने को मिलेगा 58,000 के बाद में, वो ये 3 लेवल देखने को मिलेंगे। मैं आपको नोट करके दिखा देता हूँ। अगर मार्केट कैसे भी करके 58,000 के लेवल को तोड़ गया नीचे की तरफ, तो जो पहला लेवल देखने को मिलेगा वो 57,854 का, उसके बाद में 57,670 का, उसके बाद में 57,474 का। क्योंकि देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी है जो साइकोलॉजिकल होती हैं। अभी हम 58,247 पे क्लोज है, ठीक है, तो हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम कौन करेगा, सीधा सीधा 58,000। अब 58,000 अगर टूट गया तो फिर नॉर्मल सी बात है मार्केट नीचे आना चाहेगा, नहीं तो हो सकता है यहाँ से पंप करके मार्केट वापस ऊपर की तरफ भाग जाए, ये भी पॉसिबल है। तो हमें जो मैंने लेवल्स बताए हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर मेरी हेल्थ सही रही तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल आपसे लाइव जरूर रूबरू हूँ, जरूर मैं लाइव मिलूँ। और कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे लाइव के लिए बोलते हैं कि आप लाइव नहीं आए ये वो। देखो दोस्तों, मैं आपको हर मिनट मिनट में जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कई बार होता है फिर आप लोग गुस्से में हो जाते हो कि जवाब नहीं देते हो। तो देखो, आप भी प्रोफेशनल हो, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, आपका भी समय कीमती होता है, मेरा भी कीमती होता है। हर एक मिनट में जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है या कोई भी अपडेट होती है, हॉर्मुज से संबंधित हो गई या ट्रम्प से या जो भी XYZ शेयर मार्केट से, तो वो मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए प्लीज़। बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही मैसेज करते हैं। तो मैं आपसे परेशान नहीं हूँ, लेकिन आप लोग परेशान हो जाते हो जब रिप्लाई नहीं मिलता आपको सही समय पे। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखें, उसमें मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ। टेलीग्राम एकदम फ्री है, मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेता हूँ।
ठीक है। सो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, और वीडियो अच्छा लगा हो, एजुकेशनल लगा हो, तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को घनी घनी खम्मासा।